भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा जी ने शिवाजीनगर की विवादित जमीन और किरण तिवारी के आरोपों पर रखी अपनी बात। उन्होंने कहा कि इस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इस किरण तिवारी महिला को जानता ही नहीं, न ही जमीन पर रह रहे व्यक्तियों को, वह किसी भी प्रकार उनके परिवार के सदस्यों को भी वह नहीं जानते। मैं खुद परेशान हूँ कि किरण तिवारी उनका बार बार नाम क्यों ले रही है। और उन्होंने कहा, मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझ पर कार्रवाई करें, अन्यथा झूठे आरोप लगाने वाले पर प्रशासन कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी भी उनको अपने घर के बाहर नहीं रोका है तो वे तारीख बताएं, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करें। प्रशासन से उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की। जब मैंने उन्हें रोका, मेरे ऊपर आप बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं खुद इन आरोपों से परेशान हूं, साथ ही इस बात से परेशान हूं कि ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, किसके कहने पर ये सब किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जमुना प्रसाद जी ने प्रशासन से निवेदन किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। अध्यक्ष जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अध्यक्ष जी, एक मामला आ रहा है किरण तिवारी जी की जमीन का। जी, तो ये वो आपका नाम लेती हैं, अभी धरने पे बैठी हैं 3 दिन, क्या मामला है ये? मेरी जानकारी में कोई ऐसा मामला नहीं है, और अगर वो जो कह रही हैं उसकी प्रशासन को जांच करना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये जमीन कहाँ है सर? मेरे को नहीं पता ना, मैं आज तक उस जमीन के बारे में जानते ही नहीं हूँ कहाँ जमीन है। जब मुझे कोई वास्ता नहीं है, मुझे जमीन नहीं पता, और फिर मेरा नाम ले रही हैं, तो उसकी जांच होना चाहिए ना प्रशासन को, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो आपने कहीं प्रशासन से शिकायत की कि ये बैनर लगाए हुए मेरा नाम? मेरे पास किसी की सूचना नहीं थी। अच्छा। मेरे पास LIO से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप इसकी जांच करिए, और दोषी जो भी हो, हम दोषी है, हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर हम दोषी नहीं है तो जो झूठा नाम ले रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अध्यक्ष जी, क्वेश्चन ये बनता है, ये जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं, एक प्रदीप कुशवाहा जो काशीराम कुशवाहा जी के पोते बताते हैं, उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग रहते हैं। मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। मतलब प्रदीप कुशवाहा वगैरह आप? नहीं, मेरा मुझसे बात नहीं हुई आज तक प्रदीप कुशवाहा से। ना आप जानते हैं उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ना, मेरे संबंध ही नहीं है उस चीज से, ना मुझे आज तक बताया किसी ने। अगर आप जो बोल रहे हैं तो ये तो हो सकता है राजनीति षड्यंत्र भी हो सकता है। नहीं, षड्यंत्र तो मैं तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे बदनाम करने के लिए ये किसकी साजिश है, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उच्च स्तरीय जांच हो, और जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। वो आपका कहना ठीक है, लेकिन झांसी में भाजपा के नेता हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो आपका, प्रदीप सरावगी जी का, शर्मा जी विधायक जी का नाम लेती है, तो ये तीनों का क्यों लेती है? उसको स्पष्ट रूप से मेरे खिलाफ थाने में FIR करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मैं कोई लिप्त नहीं हूँ इस मामले में, मुझे कोई लेना देना, तो क्या ऐसा तो नहीं इनका कुछ लेना देना हो? प्रदीप सरावगी जी, रवि शर्मा? मुझे पता ही नहीं है कि प्रदीप सरावगी का क्या मामला है, रवि शर्मा का क्या मामला है। मतलब आपको अपना पता है कि आप लिप्त हैं? मालूम कि मैं किसी चीज में, उसमें मुझे मतलब नहीं है उन चीजों से। वो महिला बोली चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई मेरी, मुख्यमंत्री जी के, मुझे ये भी जानकारी नहीं है वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, किससे उसकी बात हुई, मुझे इतना। उसका कहना है आपकी पड़ोसन है वो? नहीं, पड़ोसन तो कोई भी, मुझे जानकारी ये भी नहीं है कि कहाँ रहती है वो। अच्छा। हाँ, अगर वो सबूत दे दे मेरे घर आसपास, मुझे ये भी जानकारी नहीं कि वो रहने वाली कहाँ की है, कहाँ का मामला है, कैसा है। मैं तो अभी 3 दिन से सुन रहा हूँ। बरसों, 3 दिन से सर? ये तो मैटर वो बरसों पुराना बता रही है। मेरे को जानकारी नहीं है बरसों पुराना। तो आपसे कभी ये किरण तिवारी और उनके पति संतोष तिवारी कभी बात ही नहीं हुई, मुझसे कभी जानकारी नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं है उनसे, मेरे से मिले नहीं है, ना मैं उनसे मिला हूँ। नहीं, उनका ये आरोप है कि आपके द्वारा कई गुर्गे भेजे जाते हैं उनके घर पे कि भाई ये जमीन बेच दो। तो उसका कोई सबूत तो होगा गुर्गों का, किसको भेजा मैंने, उनसे कोई मेरी बातचीत तो होगी, टेलीफोन पे तो बातचीत होगी, उसका तो रिकॉर्डिंग होगा। अगर मेरी जैसे किसी को गुर्गों को भेजूंगा तो गुर्गों से मेरी बात तो होगी कभी टेलीफोन पे, नहीं होगी। तो ऐसा कोई सबूत है मेरा? कोई सबूत किसी को? वो सर सबूत होने का दावा पेश करती हैं,
लेकिन वो मीडिया को तो नहीं दिखाई। अगर वो प्रशासन को दिखा देती हैं तो फिर आपका क्या आर्गुमेंट? दिखा दे तो मेरे खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, और मैं चाहता भी हूं कि मेरे खिलाफ अगर कोई मतलब सबूत मिलते हैं मेरे खिलाफ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, मैं चाहता भी हूं। और अगर नहीं मिलते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिसको। और उसका एक आरोप ये है कि मेरी करोड़ों की जमीन है और ये बोलते हैं 3.5 करोड़ में बेच दो। मुझे यही पता नहीं है कि जमीन है कहाँ, तो करोड़ कहाँ से आ जाएंगे, मुझे पता ही नहीं है कितनी जमीन है, कहाँ है, कैसी करोड़ प्रति की बात हो रही, कौन सी करोड़ है, कितने की। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसके पास कोई गुर्गे जा रहा है, उसने मेरे नाम लिए हैं गुर्गे ने, तो उसका वीडियो होगा, उसका ऑडियो होगा, मैंने भेजा है तो मेरी उन गुर्गों से टेलीफोन पे बात तो, अगर मैं किसी को भेजूंगा तो कभी तो बात होती होगी, तभी तो गुर्गे जाएंगे। तो कुछ फोटोज वो दिखाती है वो अपने घर पे, कुछ 2-3 दिन पहले आदमी गए हुए थे, वो बताया जा रहा था या तो आपके या प्रदीप सरावगी जी के आदमी थे। मैं कह रहा हूँ कि वो आदमी कौन थे, किनका उनसे संबंध है, उनकी भी जांच होना चाहिए। वो आदमी जो गए थे उनके संबंध, अगर वो गए थे तो उनका संबंध तो होगा किसी से। भाई कभी आए होंगे मेरे पास, कभी जाए होंगे, कभी मेरे साथ फोटो होगी, कोई तो होगी, कुछ सबूत तो होगा। क्या मैं आपका नाम ले दूं? कृपया आपको इस मामले में कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई पता ही नहीं है कहाँ मतलब जमीन है। कभी प्रशासन ने, जैसे करीब वो 15-20 साल भी बता रही है मामला कि बहुत सालों से चल रहा है, तो कभी इस प्रशासन ने आपसे संपर्क करने? कभी मुझसे संपर्क नहीं किया प्रशासन ने, ना मुझे। अभी LIU मैम ने जरूर किया था। नहीं LIU ने, मैंने बात की अपने संबंध में, प्रदेश के संबंध में, क्योंकि तो उन्होंने कहा आपको मैं फोन लगा रहा था, आपका फोन नहीं लगा, तो मैंने बताइए, तो उन्होंने कहा ऐसा मामला है, तो मैंने कहा इसकी जांच कराइए। अच्छा, जब वो धरने पे बैठे? हाँ, अभी इसकी जांच कराइए। 7 तारीख से बैठी थी, 9 तारीख को और इसकी जांच, निष्पक्ष जांच कराओ, और अगर जो भी दोषी हो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, अगर मैं दोषी हूं, और अगर दोषी नहीं हूं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी मानहानि का दावा करूंगा। उसका एक आरोप और है, वो कईयों बार लगा चुकी, क्योंकि मेरी भी जानकारी में है कि आपके आवास से ही उसका रास्ता जाता है उसके घर पे, जब वो रोड पे आना जाना रहता है। वो कईयों बार आई तो आपने रोक लिया जी कि भाई ये वो जमीन हमें दो जी। ये मामला कब का है, या सही है या झूठ है, कब का है? देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर उसको मालूम है कि नहीं, वो आप पर बोल रही है कि मतलब आपने अपने घर के बाहर कईयों बार रोक लिया कि जमीन बेचो उनको, उनके पति को, तो ये सही है या झूठ है? अगर सही है तो कब का है? ये तो वो बताए ना कब का है। तो हमारे आसपास CCTV फुटेज लगे हैं पूरे इलाके के अंदर, वो CC फुटेज देखे जाए प्रशासन, और वो तारीख बताए, उस तारीख के फोटो वो देखे जाए। अगर मैं, वो सामने तो आ जाएंगे ना, उसकी गाड़ी के सामने अगर हम आए होंगे तो तारीख तो उन्हें बतानी पड़ेगी, बताने पड़ेगी ना। तारीख जब बताएंगे तभी तो आप उस डेट के वो देखेंगे। भाई एक मकान में नहीं लगे, कुल मिला के ये आरोप निराधार है। CCTV यहाँ मेरे आसपास 3-4 घरों में लगे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि कभी आपके घर के बाहर बात नहीं? मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ मैं कब निकलती कब जाती, मुझे कोई वास्ता नहीं है, और मैं क्यों रोकूंगा, मुझसे क्या मामला है इस मामलों में। और अगर उनका आरोप है, एक और आरोप लगाया मैंने देखा है कि वो दारू पीते हैं, दारू पी के मेरी गाड़ी के सामने आते हैं। ये मेरे मोहल्ले में, मेरे आसपास इसकी जांच की जाए। अगर मुझे दारू पीते कभी किसी ने देखा हो तो उसकी जांच की जाए ना। और अगर जांच में जो 4 मोहल्ले वाले गवाही दे दें तो मैं दोषी मान लूंगा। अगर मोहल्ले वाले कहते नहीं है कभी नहीं, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्तव्य पे किसी का आरोप क्यों लगाते हैं दारू पीने का? छुई नहीं है आपके घर के बाहर उनसे कभी बात नहीं हुई? मेरी, हम कह रहे CC फुटेज देखो ना, तारीख पूछो ना उनसे कि किस तारीख का ये मामला है जिस दिन आपके गाड़ी के सामने दारू पी के आए, वो तारीख बताए ना। उस तारीख के आप 2-3 घरों में बोल लीजिए ना CCTV के फुटेज, जानकारी हो जाएगी मैं झूठा हूं कि वो झूठी है। पर सच्चाई सामने जब ही आ जाएगी ना। चलिए, ये तो जांच का विषय है, और ये जरूर पॉइंट आता है कि वो आपका ही नाम क्यों लेती है, ये जांच का विषय। जांच का विषय ये भी है कि वो तारीख बताए।
हाँ, किस तारीख को हमने तो उसको प्रशासन रोका। को इसकी जांच करनी चाहिए सर। मैं मैं भी तो प्रशासन से निवेदन मैं तो करूंगा। कह रहा हूँ, मैं प्रशासन से इसकी जांच कर चाहता हूँ कि उससे पूछे कि किस तारीख को आपकी गाड़ी के सामने आए, उस तारीख के हम फोटो, हमारे इधर भी कैमरा लगे, हमारे बगल में भी कैमरा लगे हैं, वो तो बताएंगे ना कैमरा कि हमने उनकी गाड़ी के सामने वो आरोप है। आज तक ना तो जमीनों का धंधा किया है मैंने, ना आज तक जमीन के बारे में कभी मुझे पता है। अगर एक सबूत कोई दे दे कि मैंने जमीनों के बारे में तो कभी सर खरीद जैसे फरोख्त की है। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, जिले के बड़े नेता हैं, सदर विधायक रवि शर्मा जी हैं, प्रदीप सरावगी जी भी बड़े नेता हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई सर विपक्ष का हाथ हो सकता है इनको बदनाम करने अब में? ये तो जांच में आएगा ना, हाँ, ये तो जांच में आएगा ना, कौन उसके पीछे हाथ है, विपक्ष का है किसका है, वो जांच में आ जाएगा ना। जांच में अगर आपकी मुख्य मांग है कि जांच की जाए। जांच की जाए, मेरा तो स्पष्ट है कि इसकी कड़ी जांच की जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।